ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज और यहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। देखो भाई, अभी तक तुम्हारी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही होगी। तुमने बहुत सारे आपका वन शॉट रिवीजन भी देख लिए हैं, फिर उसके अलावा रैपिड रिवीजन भी तुम्हारे लिए आ गए हैं और लगातार तुम अच्छे से पढ़ाई कर कर अच्छे अच्छे नंबर भी लेकर आ रहे हो। मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी तुम्हारे देखे, तुम इंस्टा पे भी आपका बेसिकली मैसेज भेजते रहते हो। पर अभी भी जो आपका कुछ चैप्टर्स के रैपिड रिवीजन तुम्हारे लिए बचे हुए हैं वो आपका मैं लेकर आ रहा हूं। और साथ साथ मेरी तुमसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर तुमने अभी चैप्टर सारे नहीं देखे हैं तो पहले वो चैप्टर्स देख लो, देखकर फिर आपका क्या करो, आराम से उनके आपका नोट्स बनाओ और फिर रैपिड रिवीजन का मजा लो और मजे में आपका लाइफ बिल्कुल मजेदार बना दो। अब देखो होगा क्या कि इस चैप्टर के जरिए मैं तुम्हें जल्दी से बहुत तेजी से आपका ये कंसेप्ट बता दूंगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है और कैसे कैसे छोटे छोटे कंसेप्ट तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पर अगर तुम्हें अभी भी इस चैप्टर को पूरी डिटेल में पढ़ना है तो तुम्हें जाकर वन शॉट वीडियो ही देखनी पड़ेगी। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे आपका श्री राम जी को अपना लक्ष्य याद था, एकलव्य को पता था कि उनको निशाना कैसे साधना है। अगर तुम देखोगे तो तुम्हें यह भी पता होगा कि अर्जुन जी ने अपनी बिल्कुल भेद आपका एक जगह रखा हुआ था ताकि मछली की आंख भेद दी जाए। ऐसे ही तुम्हारा भी लक्ष्य क्या रहना चाहिए? बिल्कुल एक तरफा रहना चाहिए जिसमें तुम सारी चीजों में आपका क्या कर दो, तबाही मचा दो। एकदम आपका जो है लक्ष्य को इंपॉर्टेंट रहनी है और पेपर में आपका धमाल मचा देना है। देखो, आज जो चैप्टर का नाम है हमारे पास सोलर रेडिएशन। अगर तुम आपका यहां पर देखते हो तो इसमें ना सोलर रेडिएशन को जब तुम देखोगे तो जो कुछ चीजें होती हैं जैसे बेसिकली हमारी इंसोलेशन पे आपका डिपेंड करती है। इंसोलेशन क्या होता है? जो शॉर्ट वेव के जरिए आपका बेसिकली रेडिएशन आ रहे होते हैं अर्थ के पास, तो वो वेरिएबल्स होते हैं इंसोलेशन सरफेस के और ये रिसीव करती है हमारी अर्थ। जब आउटगोइंग होती है तो वो बेसिकली लॉन्ग वेव्स के जरिए जाती है और जब इंसोलेशन आती है बेसिकली तो वो शॉर्ट वेव के जरिए आती है। तो बेसिकली कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि आपका सरफेस पर हमें क्या करते हैं, कुछ चेंजेस आपका दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले आपका बेसिकली जो वेरिएबल है दैट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अब एक्सिस क्या होती है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट कनेक्ट्स 90 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री साउथ। अगर तुम देखोगे तो बेसिकली यही आपका रोटेशन ऑफ अर्थ बिल्कुल हमारे एक्सिस को आपका चेंज करती जाती है। अब ये रोटेशन की वजह से आपका दो पॉइंट होते हैं जहां पर अर्थ बेसिकली क्लोजेस्ट आती है सन के। एक तो होता है आप एक सबसे दूरी पर पॉइंट जिसको हम एपीहीलियन के नाम से जानते हैं और एक होता है सबसे क्लोजेस्ट जहां पर अर्थ सबसे पास में होती है सन के, उसको कहते हैं पेरीहीलियन। ये देखने को मिलता है जनवरी 4 को और अगर तुम एपीहीलियन देख रहे हो तो ये देखने को मिलता है तुमको जुलाई 4 को। अगर तुम ऐसे ही आपका रोटेशन देखोगे तो रोटेशन की वजह से हमारे बहुत सारी चीजों में आपका चेंजेस होते हैं, जैसे डे एंड नाइट हो गया। अगर तुम आपका रेवोल्यूशन देखोगे तो उसके चक्कर में आपका हमारे क्या चेंजेस हो रहे होते हैं, सीजन चेंजेस हो रहे होते हैं। बट एक्सिस जो आपका हमारा झुकी हुई है उसके कारण दोनों चीजें देखने को मिलती हैं, डे एंड नाइट का आपका चेंजेस एज वेल एज उसके अलावा आपका बेसिकली सीजन का चेंजेस। अब अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन देखोगे, देखो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कैसे मदद करता है, जो हमारी अगर पृथ्वी झुकी हुई है तो जो सन की रेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होकर जिस तरफ आपका बेसिकली सूरज ज्यादा होगा या अर्थ की टिल्टेशन होगी उस तरफ ज्यादा पड़ेंगी और पीछे वाली साइड पर आपका बेसिकली तुम्हें रेज देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसे ही हमारे जो लेंथ ऑफ डे है, अगर तुम देखोगे तो लेंथ ऑफ डे कैसे चेंज हो रहे होते हैं। अभी जैसे आपका तुम दिसंबर वाले टाइम पर देखते हो तो 22 दिसंबर तुम्हारे यहां नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब तुम जाओगे तो सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। ऐसे ही तुम अगर सदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा हो जाएगा, वहां पर सबसे छोटी रात होती है और सबसे बड़ा दिन होता है। यही फिनोमिना चेंज होकर आपका बेसिकली जून में रिवर्स हो जाता है। फिर हम आते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, कैसे आपका जो है बेसिकली रेज आ रही है, कैसे आपका इन्फ्लेशन हो रहा है। फिर कन्फिगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म ऑफ एस्पेक्ट, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहां पर कितना डिस्ट्रीब्यूशन आपका बटा हुआ है, वो सारी चीजें भी इंपैक्ट कर रही हैं। अगर मैं आपका बेसिकली सोलर रेडिएशन को और कन्वर्ट करूंगा तो इसमें बेसिकली हमारे पास तीन चीजें हैं जो पढ़नी है। एक होता है टेम्परेचर और टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर और उसके अलावा इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कैन बी वेल अंडरस्टूड बाय स्टडीइंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनवरी एंड जून। अगर तुम्हें एपीहीलियन पेरीहीलियन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया है तो तुम पूरी दुनिया का जो भी आपका वहां पर टेम्परेचर राइज हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ज्यादा जा रहा है, वो सब तुम समझ पाओगे। और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को हम मैप पर आपका दिखाते हैं आइसोथर्मल लाइन से। आइसोथर्म क्या होते हैं? आइसोथर्म होते हैं वो लाइंस जो कि बेसिकली सेम टेम्परेचर को जोड़ने का काम करती हैं। आइसोथर्म्स लाइंस हैविंग सेम इक्वल टेम्परेचर जिसको हम जोड़ देते हैं। फिर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? इट इज रिवर्सिबल ऑफ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर क्या होती है? सबसे लोवेस्ट लेयर जहां पर
पर आपका बेसिकली सारे एटमॉस्फेरिक फिनोमिना हो रहे होते हैं। इसके अलावा सरफेस इन्वर्जन इज प्रमोटेड स्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर और इन्वर्जन टेक प्लेस इन द हिल्स माउंटेन ड्यू टू द एयर ड्रेनेज। तो ये भी आपका बेसिकली एक चेंजेस हमको दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले आता है हमारा लैटिट्यूड। तो जो हमारा लैटिट्यूड है उसकी वजह से हमारे टेम्परेचर में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे हम आपका हायर लैटिट्यूड पे जाते जाएंगे। ऐसे ही ऑल्टीट्यूड भी है। ऑल्टीट्यूड पे आपका जब तुम जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट, ये भी आपका पॉइंट है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब देखो जितनी आपका दूरी होगी वहां पर टेम्परेचर का आपका वेरिएशन देखने को मिलेगा। टेम्परेचर ओवर द सी इज लेस एज कंपेयर टू द लैंड। और लास्ट में आपका क्या होता है, एयर मास एंड द ओशन। ये करंट के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि कहां पर वार्म एयर मास है, कहां पर कोल्ड एयर मास है, और जो पैसेज है आपका बेसिकली वो डिपेंड करेगा उसके टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करने में। तो ये सारी चीजें आपका जो है बेसिकली इन्फ्लुएंस कर देती हैं। अगर मैं हीट बजट ऑफ द अर्थ की बात करूं तो बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग हीट इज नोन एज बजट ऑफ द अर्थ। दोबारा बोल रहा हूं, जब आपका इंसुलेशन होती है तो बेसिकली अर्थ आपका जो शॉर्ट वेव्स को इनकमिंग आती है, और जब बाहर जा रही होती है तो वो बेसिकली लॉन्ग वेव की फॉर्म में जाती है। तो उन दोनों के बीच का जो बैलेंस है, इनकमिंग और आउटगोइंग के बीच का, इसी को हमने क्या कह दिया, इसी को हमने बजट ऑफ द अर्थ के नाम से जान दिया है। अर्थ हीट बजट इज बैलेंस ओवरऑल द बैलेंस आउट, हाउएवर सम प्लेसेस आर हॉटर एंड सम कूलर डे इन एंड डे आउट। अब होता क्या है कि जैसे तुम आपका डेजर्ट में जाते हो तो डेजर्ट में दिन जो है वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है और रात आपका क्या रहेगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिप हो जाता है सडनली। द अर्थ एज अ होल डज नॉट एक्यूमुलेट और लूज हीट, इट मेंटेन्स इट्स टेम्परेचर। ना तो बहुत ज्यादा वो बेसिकली आपका हीट लॉस करती है और ना ही बहुत ज्यादा हीट आपका क्या करती है, टेक करती है। वो दोनों को आपका क्या करती है, साथ साथ बैलेंस कर आपका चलती रहती है। अब इसके अलावा अगर तुम्हें इस चैप्टर के अंदर और भी डाउट हैं और चैप्टर को और डिटेल में तुम पढ़ना चाहते हो तो जाकर आप बेटा वन शॉट रिवीजन देखो और मजे लेते रहो। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर गोइंग टू रॉक इट, किल इट एंड नेल इट। तुम ही हो जो कहर मचाने वाले हो, तुम अपने पेरेंट्स की आपको उम्मीद हो, तुम हार नहीं सकते, तुमको जीतना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम इस रेस में हमेशा जिंदगी के जीतना जाओ, और तुम अगर हारे भी तो भी मैं आपका तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हारने का ऑप्शन नहीं है, बट फिर भी आपका तुम्हारे साथ हूं। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, एंड आई एम विद यू। जय हिंद।